जितना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें जो धर्म का सेवन करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में है। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है तो उससे कामना की जो पूर्ति होगी वो मोक्षाभिलाषा प्रकट कर देगी। और अगर धर्म नहीं केवल अर्थ और काम है तो पिशाच भाव को प्राप्त होकर नरक की प्राप्ति होगी। ये जो माया, मैं मोर तय तोड़, देहाभिमान, और इस देहाभिमान से मैं पुरुष स्त्री शरीर का आकर्षण, मैं स्त्री पुरुष शरीर का आकर्षण, खूब धन हो, मनमानी भोग भोगे, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, बोले यही सबका नाश कर देती, परमार्थ की हर वृत्ति का नाश कर देती। बहुत सावधान, सारा का सारा प्रयास है अपने नाश का। बड़ी विचित्र बात है, माया की ऐसी उल्टी मती कि हम बचने के पक्ष में और फंसने का पक्ष रख रहे हैं। हम फंसने की चाह रख रहे हैं, जहां हमें फिसलना है, नष्ट होना है, हम उसी की चाह कर रहे हैं, वही साज सजा रहे हैं कि हमारा नाश हो जाए। श्रीपाद के सर्व स्वार्थ निवारणी, निज गुण श्रेया समुत्सारणी। बुद्धिमान पुरुष की भी वंचना करके विद्वान पुरुष को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य, सारे गुणों को दूर करके अमंगल रूप कर देना यह माया का कार्य है। इसलिए प्राज्ञस्यापि प्रतारणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम दूरादेव महाभयात परिहरन सेत वृंदावनम। ये माया केवल सुंदरता, रमणीयता दिखाती है, ना इसमें कुछ सुंदर है, ना कुछ रमणीय है, ना कोई सुख है। ये मिथ्या केवल जादू का तमाशा है। दूर से देख लो, छूने की कोशिश की तो कुछ साथ नहीं लगेगा। मिथ्या जानकर दूर से इसका नमस्कार पूर्वक त्याग करो, अहंकार पूर्वक नहीं, नमस्कार पूर्वक। हे जगदम्बा, हे माता, बस आप आशीर्वाद दो, मैं प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। और सीधाम वृंदावन का सेवन करो, वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन का वाट स्वीकार करो। श्री साध्यैरपि दुर्लभात् भूत पदाकांक्षी निहीनोप्य हो नित्यम त्वयि अपराध कृत्वम रसम नैवाणुमप्याप्लवन् नैव त्यक्तुमिहोत्सहे कुविषयान् धर्मादि विस्मारकान् तल्लज्जा भय शोक मोह वलितम माम त्राहि वृंदावनम। ये वृंदावन का वास, ये वृंदावन का प्रेम, ये प्रियादासी भाव, प्रिया सहचरी भाव, श्री साध्यैरपि दुर्लभात्, अद्भुत पदवी, अद्भुत पदाकांक्षी। ये वृंदावन यदि निरपराध होकर, निष्पाप होकर वास किया जाए तो प्रियाजू की दिव्य भावना अपने आप यहां प्रकट हो जाती है। इस भूमि का प्रभाव है। प्रियालाल के भाव में वो डूबा, भावोत्सवेन भजतामरस कामधेनुम। बोले जो लक्ष्मी नारायण को भी दुर्लभ है सुख, वो सुख प्रियादासी को प्राप्त होता है, प्रिया सहचरी को प्राप्त। श्री साध्यई, श्री साध्यैरपि दुर्लभात् अद्भुत पदाकांक्षी, अद्भुत पद राधा सहचरी भाव। जो श्री लक्ष्मी जी और उनके आराध्य देव नारायण, इनके लिए भी जो सुख दुर्लभ है वो सुख, ये ध्रुवदास जी ने भी लिखा। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश दिनों को नाही। बड़ा दुर्लभ रस है वृंदावन। बोले इस पदवी की आकांक्षा प्रकट कर देता है वृंदावन, यदि निरपराध रहा जाए, निष्पाप रहा जाए। पर यहां ऐसी लीला होती है कि अपराध बन जाता है, क्योंकि यहां प्रबल सैनिक नहीं, सेनापति सुभट काम क्रोध लोभ मोह विराजमान है। यहां जरा सी चूक हुई कि अपराध बन जाता है। किसी की चेष्टा देखकर संकल्प विकल्प बन जाना, ये तो ऐसा बड़ा नीच है या ऐसा, यहां नहीं। अगर ऐसा दिखाई दे तो उसको तत्काल प्रणाम करो कि मैं जो देखना चाहिए वो देख नहीं पा रहा हूं। क्रूर पापी अपराधी, इस पे भी हमें अपने राधा वल्लभ लाल को देखना है। ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याचे, हमें इनमें अपने इष्ट देव देखना है। बोले ये कुविषय यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। संसार में तो है ही, लेकिन यहां सुभट है, यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। लज्जा भय शोक मोह ये सब यहां ग्रसित कर लेते हैं चित्त को। अतएव वृंदावन माम त्राहिमाम, मैं त्राहिमाम बोलकर आपकी शरण में हूं। अब आप देख लेना, आप मुझे बचा लेना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बच पाऊं। हे वृंदावन धाम, हम आपकी शरण में हैं, त्राहिमाम आप मुझे बचा लीजिए। क्योंकि नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। वृंदावन धाम में हूं लेकिन काम की ऐसी असह पीड़ा। आश्चर्य है, जहां प्रेम प्रकट होना चाहिए वहां काम। नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। मेरे मर्म हृदय में बार बार कामदेव बाण का प्रहार करता हूं, मैं काम से विचलित हो जाता हूं। मांध्यम क्रोधा, और क्रोध ऐसा आता है कि अंधा बना देता है। किमपि कुरुते क्षोभये लोभ उच्चै, बार बार क्षोभ होता है, ऐसा लोभ प्रकट होता है। कैसे मुझे श्री जी का प्रेम मिले। दंभा सूया मद पिशुनता मत श्राद्ध सुपूर्ण। मैं जब अपने में झांक के देखता हूं तो दंभ दिखाई देता है, पाखंड, असूया।
दूसरे के गुणों में दोष दर्शन करता हूं। मद अभिमान है, पिशुनता दूसरे की चुगली करता हूं। मात्सर्य ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, ईर्ष्या होती है। मैं ऐसा दोषों से युक्त स्वार्थ से भ्रष्ट हुआ हूं। पर शरणम यामि वृंदावनत्वाम, इसका भाव क्या है कि कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दम्भी है, पाखंडी है, नीच स्वभाव वाला है, यदि वो भी आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले, वृंदावन धाम उसको भी लक्ष्मी नारायण जिस सुख के लिए ललचाते हैं वो सुख प्रदान कर देगा। ये धाम की अपार महिमा। इसीलिए कहा जाता है किसी के दोष दर्शन मत करना, क्योंकि आप पता नहीं किसको घसीट कर सी कृपा लाडली जी की लाई है। वो दम्भी है, पाखंडी है, कामी है, क्रोधी है, कैसा है, लाडली जी की कृपा लाई है, वो उनको संभाल देगी। तो अब हम अगर दोष दर्शन करेंगे तो फिर हमारा रजिस्टर खुल जाएगा। अभी दबा हुआ है रजिस्टर। अगर तुम दूसरे को आए चोर तो तुरंत तुम्हारी जांच होगी कि तुम कितने साहूकार हो, फिर तुम फेल हो जाओगे। जैसे हमको श्री जी ने कृपा करके रखा है, ऐसे इनको श्री जी ने कृपा करके रखा है। दंभा सूया मद पिशुनता मत्सराद्य सुपूर्ण, ये सब कुछ मेरे अंदर है। स्वार्थ भ्रष्ट तदिश, यद्यपि हमारे ऐसे आचरण है कि सब स्वार्थ नष्ट करके नरक पहुंचा दें, पर शरणम यामि वृंदावनम त्वाम, हे वृंदावन मैंने तो आपकी शरण ले ली। इसका मतलब है कि ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन की शरण ले ले तो धन्य धन्य हो जाएगा, निश्चित धन्य हो जाएगा। विश्वास कर लो, आजीवन वृंदावन वास का नियम यदि ऐसा ले ले, कोई साधन नहीं तो भी धाम की कृपा से भगवत प्राप्त हो जाएगा। भो भो धन्य शिरोमणे भगवतः पादाम्बुजैकांतिक, प्रेम्णश्चेत परमं रहस्यमति दुष्प्राप्यं च संप्रेष्यसि। तत्त्वं नित्य विहार मंदिरमिदं श्री राधिका कृष्णयो, राध्य स्वाद्य रसात्मका अखिल समध्याध्यासस्व वृंदावनम। धन्य है, धन्य है, धन्य है शिरोमणि वृंदावन। यहां कोई कैसा भी वास करे, अंतिम समय तक भगवत का एकांतिक प्रेम, प्रभु के चरण कमलों का एकांतिक दुर्लभ प्रेम उसे प्राप्त करा देता है वृंदावन। ये बात है। कैसा भी जीव हो जो वृंदावन वास करता है, अंतिम श्वास तक वृंदावन उसे भगवत एकांतिक प्रेम प्रदान करता है। और वो प्रेम आद्य आस्वाद्य रसात्मक अखिल भाव से पूर्ण श्री श्यामा श्याम का महामाधुर्य रस प्रदान करता है। क्योंकि ये नित्य विहार मंदिर मिदम श्री राधिका कृष्णयो, ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली महल है वृंदावन। इस पे वास कैसा भी जीव करे, उसको भगवत एकांतिक प्रेम, जो आद्य भाव, जो माधुर्य भाव, जो श्रृंगार रस है, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण भाव, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास करके जिसको ये सौभाग्य मिला है वृंदावन वास का, वास करो, दूसरे के दोष दर्शन मत करो। तुम्हारे जितने दोष हैं वृंदावन क्षमा करके आगे बढ़ा देगा। ये विश्वास कर लीजिए। आपकी गति में संशय पड़ेगा तो केवल परदोष दर्शन, निंदा, वैष्णव अपराध से पड़ सकता है, अन्यथा आपके आचरण आपका पतन नहीं कर सकते। बहुत बहुत एक जन्म और होगा यही धाम में हो, फिर आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दाव लग गया है। धाम आश्रित, धामवासी, प्रिया प्रीतम के उपासी, निर्भय निश्चिंत रहो। जिन दोषों को आप जितना हटा सकते हो, श्री जी के नाम बल से उनको दूर करो। निश्चिंत होकर वृंदावन का भरोसा कर लो। संत वाणी, महापुरुषों के वचन हमें भगवत मार्ग में सावधान करते हैं। पूज्य संत रैदास जी, हरि साहीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। श्री रैदास जी कह रहे, हरि रूपी हीरा को छान करके यदि उनका नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया और भोगों में लगे रहे तो भैया तुम्हें नरक जाना पड़ेगा पक्का। जैसे कोई कहता है क्यों नरक जाएंगे, अरे भजन नहीं करते, पाप नहीं करते। तो तुम जानते हो भजन ना करने का आपको दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान ने अपनी तरफ से तुम्हें मानव देह देकर सारी सुविधाएं दी भजन करने के लिए। ये राजकीय कार्य से आप आए हो, सरकारी कार्य से आए हो। ये तनकर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यदि भजन नहीं किया, जो न तरह भवसागर, अस समाज नर पाए, सुवति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। श्री रैदास जी करे, हरि साहीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। मैं सत्य कहता हूं, जो इस मनुष्य जीवन में भगवान का भजन नहीं करते और भोगों में फंसे हुए हैं, उनकी नार की गति होगी। अब अपना अनुभव कह रहे, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे। ऐसा अनुभव है। क्यों वाणी में मैं कहना चाहता हूं पर आता नहीं का कहने में, क्योंकि जब वो मिल जाता है तब आपाक हो जाता है। आपाक हो गया तो उसको कहूं कैसे। साहब मिले
तू कोबिल गावे। बहुत सुंदर अनुभव वर्णन। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे। सब में हरि हैं अनुभव रैदास जी, हरि में सब हैं। हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। समझ पाए? सब में हरि, हरि में सब। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब आगे करे, साक्षी ही नहीं बचा। जब हरि मिले तो साक्षी ही नहीं बचा, जिसको मिले वो स्वयं हरि हो गया। जानत तुम्हें हुए जाई, यही अनुभव है सब महापुरुषों। कबीरदास जी ने पीछे वर्णन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यहां सब में हरि हैं, हरि में सब हैं। हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। ये बाजीगर सो राची रहा, बाजी का मरम न जाना। बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना। ये जो बाजी देख रहे हो झूठी है, इसमें सच्चा बाजीगर स्वयं खेल रहा है। वही स्त्री बना, वही पुरुष बना, वही जड़ बना, वही चैतन्य बना। कैसे जाने हम ये बात? मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। जे भी मन एकाग्र होगा, भगवदाकार होगा, तो फिर ये माया नहीं सूझेगी, वही दिखाई देगा, वही परमात्मा। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। कह रैदास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप सभारा। ये कठोता सामने रखा रहता था महाराज के सामने, उसी में अपना कार्य करते थे, धो रहे चमड़ा, और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हर कार्य करते हुए नाम चल रहा था, मधुर मधुर स्मृति भगवान की, और अपना कार्य कर रहे। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठोते के जल से होती थी, क्योंकि निरंतर मन भगवदाकार रहता है। राम बिन संशय गांठी न छूटे। अगर भजन नहीं ना, एक पंडित जी, अरे आप बड़े भगत बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। तो रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हो, इतनी सेवाएं हैं कि जाने को मिलता नहीं। आप गंगा जी को ये 2 केला दे देना, प्रणाम कह देना कि रैदास आपके लिए 2 केला भेजे। पंडित जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन और अवगाहन करने चलते नहीं, वो कैसे भगत है। चलो केला लिया और जाके स्नान करने के बाद कहा, गंगा जी, रैदास। गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और हाथ में केला लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर गंगा जी ने एक चूड़ा उनको दिया, स्वर्ण का चूड़ा। बड़ी महिमा पूरा चरित्र वर्णन है। अब उन्होंने सोचा इतना कीमती हम रैदास जी को देखा तो है नहीं, क्यों जाके दे। वो जिस गली से जाते तो रैदास जी के ही दरवाजे पे खड़े हुए, जिस गली से जहां जहां घूम के जाते वहीं खड़े हो जाते, उन्हीं के दरवाजे पे खड़े हो जाते। महाराज आपने केला समर्पित? हाँ समर्पित। कठोते महाराज? हाँ समर्पित। बोले आपको गंगा जी ने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारा का सारा खेल उसी कठौती के जल से वो देख लेते थे। वही गंगा, वही जमुना, वही सारे तीर्थ, सारी सिद्धियां। जानते हो हर समय नाम, पूरी कथा है, बड़ी वर्णन है कथा। एक बार गोरखनाथ जी आए तो उनको ऐसे कठौते का वही जल खप्पर में डाल दिया, चमड़े का था। कबीरदास जी के यहां गए पर फेंका नहीं। कबीरदास जी की जो संकल्प से पुत्री प्रकट हुई थी कमाली जी, उनसे कहा इसको ढिरका दो और धो के खप्पर ले आओ। वहां गए थे, रैदास जी ने इसमें, रैदास जी पी गए धो के। एक बार जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी सिद्धि दिखा रहे थे कि कोई खप्पर भर दे। बोली पूरे गांव में कोई योगी का खप्पर नहीं भर पाया, तो कमाली जी ने कहा हम चल रहे हैं अभी भर।